गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर पीस की, जो आपके पॉलिटिकल साइंस थ्योरी क्लास 11th का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? पीस। तो पीस कहते किसे हैं? पहले तो क्वेश्चन ये है कि पीस हम कहते किसे हैं। तो पीस की सिंपल डिफिनेशन क्या होती है? अब्सेंस ऑफ वार। मतलब क्या हो, जहां पर वार ना हो वहां पर क्या होगी? पीस मेंटेन होगी। मास्टर सच टाइप आप कहता है एक्टिविटीज आर कॉल्ड पीस। मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी जहाँ पर युद्ध हो रहे होंगे, कुछ भी होगा, तो हम उसे पीस कैसे कह सकते हैं? तो क्या है, जहाँ पर वार नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। जहाँ पर कोई दंगे वगैरह, कोई मास केयर वगैरह नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। वार एंड पीस का कहते हैं टू साइड ऑफ वन कॉइन। कहते क्या है, जो वार एंड पीस है वो क्या होता है? एक सिक्के के कह सकते हैं दो कॉइन्स होते हैं। यानी कि जहां हमें क्या करना पड़ेगा, वार एंड पीस साथ साथ चलते हैं। कहने का मतलब ये, अगर पीस को मेंटेन करना होगा तो वार भी जरूरी हो जाता है। और वार के लिए, वार होगा तो हम पीस को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे अगर अभी बात की जाए, यूक्रेन एंड रसिया का जो युद्ध चल रहा है, अभी यूक्रेन एंड रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध किस लिए चल रहा है? वो पीस को मेंटेन करने। पीस कैसे? जैसे रसिया ने कहा कि यूक्रेन, यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द नाटो, कि आपको नाटो का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन क्या करना चाह रहा था? वो नाटो का पार्ट बनना चाह रहा था। तो किसी भी तरह से अगर वो नाटो का पार्ट ना बनता, तो हो सकता था वहां पर पीस मेंटेन रही आती, वैसे कंट्री चलती रहे आती। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जैसे ही उसने क्या कर दिया, नाटो का पार्ट बनने की कोशिश की, रसिया ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया उस पर। और होता क्या है, पीस में जो बड़े स्टेट कह सकते हैं, जो पावरफुल कंट्रियां होती हैं, जिनके पास में पावर होता है, जिनके पास में क्या होता है, जिनके पास में पावर होता है, जो पावरफुल कंट्रियां होती हैं, जो पावर वाली कंट्रियां होती हैं, वो छोटे छोटे यानी कि स्मॉल जो कंट्रियां होती हैं, उन पर क्या करती हैं? अपना पावर शो करने लग जाती हैं। और उन पर क्या करती हैं? अटैक करके उनको अपने अंडर में लेना चालू कर देती हैं। जिसी तरह देखा होगा, बहुत इसके पहले जो भारत भी लगभग 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों का, वो किसका रिजल्ट रहा? इसी का रिजल्ट रहा। क्योंकि किसी न किसी तरह से पावरफुल कंट्रियां क्या करती हैं? छोटी कंट्री को अपने अंडर में लेने की कोशिश करती हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे यूक्रेन ने क्या करें, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रसिया ने, तो अब रसिया करेगा क्या? अल्टीमेटली बाद में क्या होगा, जब भी इनके बीच में युद्ध खत्म होगा तो क्या होगा? तो युद्ध खत्म कैसे कैसे होगा? वार के थ्रू, क्योंकि वार चल रहा है इनके बीच में। जब युद्ध खत्म होगा तो किस क्या मेंटेन हो जाएगा? पीस मेंटेन अपने आप से हो जाएगी। क्योंकि लड़ने वाला ही नहीं रह जाएगा, सामने वाला ही खत्म कर दिया गया। तो मतलब अब वार किस बात का? जब वार ही नहीं रह जाएगी तो क्या रह गया? पीस अपने आप आ गया। तो इसीलिए कुछ बहुत सारे फिलोसफर निकल कर आए, उन्होंने क्या कहा, एडवोकेट करते हैं किसके लिए? वार के लिए। और वार को क्या करते हैं? बहुत मेन मानते हैं। जैसे कि उनमें से एक आप की बुक में दिया गया है, फेडरिक नेट से करके एक व्यक्ति दिए गए हैं, उन्होंने ग्लोरीफाई किया। उन्होंने क्या कहा था? वॉज वन ऑफ दो जो ग्लोरीफाई वार। उन्होंने क्या किया था? युद्ध को क्या किया? ग्लोरीफाई किया था। नेट से कहते डिड नॉट वैल्यू पीस, वो वैल्यू नहीं देते बिल्कुल भी पीस को, बिकॉज ही बिलीव दैट द ओनली कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि युद्ध है, उसी से क्या कर सकते हैं? सिविलाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। सेवरल अदर थिंकर्स हैव कहता है सिमिलर कंडेम पीस एंड रिकमेंड कमेंडेंट कहता है स्ट्राइक हैज अ व्हीकल ऑफ इंडिविजुअल कहता है हीरोइज्म। और क्या करते हैं? इसको एक साथ लेकर चलने वाला। क्या मानते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वार करेंगे तो तब हम हीरोइज्म यानी कि अच्छा कार्य मानते हैं उसे। बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे विश्वास करते, बिलीव करते हैं इस तरह की चीजों पर, और उनको हीरोइज्म एक्टिविटी जैसे दिखलाते हैं। तो कुछ ऐसे यानी कि हमारे में फिलोसफर्स भी हैं जो ऐसे ऐसे अपने कॉन्सेप्ट रखते हैं, याद रखना। आगे देखेंगे उसमें। तो हमारा क्या था? अब्सेंस ऑफ वार, राइट, मास्टर सच टाइप ऑफ कहता है एक्टिविटी आर कॉल्ड पीस। इनको क्या कहा जाता है? पीस कहा जाता है। वार एंड पीस आर टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन। क्या कहते हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। कि क्या माना जाता है कि वार एंड पीस क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। मोस्ट ऑफ पीपल कहते हैं लाइक टू लिव विद कहता है पीस। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में कैसे रहना चाहते हैं? पीस से रहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक टू गेट लिव विद पीस। कौन चाहेगा वार हो सोसाइटी में? कोई नहीं चाहता कि हमारे कंट्री में क्या हो? वार हो। सब कैसे रहना चाहते हैं? पीस मेंटेन कर रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे वार जरूरी हो जाता है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा और तो कहते वर्कर्स ऑफ पीस। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे देश में एग्जाम्पल्स हैं, ये कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी, हम कह सकते हैं कि इनको लेकर के भी जिन्होंने क्या किया, वार के बिना भी क्या किया? पीस को मेंटेन किया। जैसे महात्मा गांधी की बात करेंगे, इन्होंने खूब सफर किया देश को आजाद कराने के लिए। नेल्सन मंडेला ने अपने देश को, साउथ अफ्रीका को आजाद कराने के लिए बहुत से स्ट्रगल फेस की। जो व्यक्ति क्या करता है, पूरी लाइफ अपनी जेल में गुजार देता है अपने जवानी के दिन। मार्टिन लूथर का नाम आता है इसी तरह, इन्होंने भी क्या किया? अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोल करते हैं। मदर टेरेसा के विषय में जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने कितना सारा काम किया।
और क्या था वर्कर्स ऑफ पीस, ये क्या है वर्कर्स ऑफ पीस है जिन्होंने किसके लिए काम किया, पीस के लिए काम किया है कि वार से कुछ नहीं होने वाला, कि हमें क्या करना पड़ेगा, पीस को मेंटेन करना पड़ेगा और पीस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एक शांति को बना सकते हैं वर्ल्ड में। द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स बाय अमेरिका इन जापान, क्या हुआ आपको पता ही होगा, जैसे कि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तो वर्ल्ड वार सेकेंड किन के बीच लड़ा गया था, दो एलाइड के बीच में लड़ा जाता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वो कब से कब तक लड़ा गया था, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला आपका, वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। वर्ल्ड वार सेकेंड कब तक चला, 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चला आपको, वर्ल्ड वार सेकेंड चला था। अब वर्ल्ड वार सेकेंड में एग्जाम्पल किसका आता है कि अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, इसने एटॉमिक बम क्या कर दिए, एटॉमिक बम बना करके, एटॉमिक बम बनाकर किस पे ड्रॉप कर दिया, वो भी 6 अगस्त 9 अगस्त को किस पर ड्रॉप कर दिया इन्होंने, किस पे ड्रॉप कर दिया, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। किसने, हिरोशिमा एंड नागासाकी में क्या कर दिया, बम ड्रॉप कर दिया। और ये प्लेस कहाँ पड़ते हैं, ये जापान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, जापान में पड़ते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर क्या किया अमेरिका ने, किस लिए, जैसे ही उसने क्या कर दिया, जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, जैसे इसने क्या कर दिया, बम ड्रॉप कर दिए, उसी समय वर्ल्ड वार सेकेंड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि मजबूरी में क्या करना पड़ा अमेरिका को भी, कह सकते हैं, या अपना पावर दिखाने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया, जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उस पर क्या कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर देता है वहां पर। तो कहता है यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स बाय अमेरिका इन, कहता है जापान ऑन 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसने क्या कर दिया, इन पर अटैक कर देता है। फिर ये क्या होता था, जर्मन कहता है थिंकर्स फ्रेडरिक नेटसे कहता है दैट अकॉर्डिंग टू हिम वार एंड कॉन्फ्लिक्ट कहता है लेड टू अर्जेंट, कहता है न्यू सिविलाइजेशन। देखो आया भी एग्जाम्पल यहाँ पर, जर्मन थिंकर्स जो फ्रेडरिक नेटसे, उन्होंने क्या कहा था, उनके अकॉर्डिंग यही था कि वार एंड, जो अपना ओपिनियन दे देंगे, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट कहते लीड टू, कहते अर्जेंट न्यू सिविलाइजेशन। इससे क्या होता है, नई सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, नई तरीके से हर चीज निकल कर आती है, उन्होंने ऐसा कहा था। एक और फिलासफर का नाम आता है, द इटालियन फिलासफर कहता है वाल्फ्रेड प्लेटो से, दैट हु यूज द, कहता है, पावर इन सोसाइटी दैट दे पर, कहता है, द रूलर्स ऑफ सच ए सोसाइटी। कौन थे इटालियन फिलासफर, वेल्फ्रेड पेरेटो, पेरेटो जो आता है, सेज दैट हु यूज द, कहता है, पावर इन सोसाइटी, जो क्या करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी में, एंड दे पर, कहता है, द रूल्स, रूलर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रूलर्स बन जाते हैं ऐसी सोसाइटी के, जो जिनके पास में मसल्स पावर ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों पर रूल करना चालू कर देते हैं। तो ये क्या था, कह सकते हैं एक प्रकार से इंट्रोडक्टिव पार्ट था, हमें समझा कि पीस कैसे कहते किसे हैं। हमने देखा यहाँ पर महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट भी देखे थे, नेल्सन मंडेला वगैरह जो पीस को लेकर के चलने वाले होते हैं, जर्मन एंड इटालियन फिलोसफर का भी हमने व्यू देखा था, इन्होंने क्या पीस के विषय में कहा। तो ये हमारे ये क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे जो पीस के इंट्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं हमारे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।